इससे पहले वाला जो 5 नंबर बनाया है उसमें पहले से ही इस तरह का लिखा हुआ था, बट्टा में एक्स वाई लिखा था, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, इसमें अलग दे दिएगा। तो समीकरण किससे, एक से, समीकरण एक को देखो यहाँ से क्या लिखा हुआ है, 6x प्लस 3y लिखा हुआ है, बराबर में 6xy है। तो 6 के साथ xy कोची में है, गुणा में, दोनों xy को हम इधर भेज देंगे तो कोची में आ जाएगा, बट्टा में आ जाएगा, भागा में xy बट्टा में आ जाएगा, ठीक है। इसको बराबर में क्या बच गया, खाली 6 बचा हुआ है, ठीक है। यहाँ देखो 6x प्लस 3y बट्टा xy है, बराबर में है 6। यहाँ xy देखो इसके भी बट्टा में है, प्लस लिख के फिर इसके भी बट्टा में है, दोनों के बट्टा में xy है, दोनों के बट्टा में है। एक बार लिख देंगे 6x बट्टा लिखेंगे xy, फिर प्लस है बीच में तो प्लस, फिर 3y बट्टा में फिर xy लिख सकते हैं, बराबर में कितना लिखा हुआ है 6, समझा ना। चलो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ देखो एक x ऊपर भी है नीचे भी है, कट जाएगा ऊपर नीचे, गुना में क्या है ऊपर नीचे कट जाएगा। इसमें बचेगा 6 बट्टा वाई, इसमें बचेगा 3 बट्टा एक्स। एक्स वाला को हमेशा पहले लिखा जाता है, तो प्लस में तो इसको हम 3 बाई एक्स को पहले लिख सकते हैं, और 6 बट्टा वाई को बाद में। बराबर में कितना है 6 हो गया। समीकरण कितना, 3 हो गया। समीकरण 3 हो गया। समीकरण किससे निकाले, 1 से, अब किससे, 2 से। समीकरण 2 से। समीकरण 2 में देखो क्या लिखा हुआ है, 2x प्लस, सेम वैसा ही लिखा हुआ है, 2x प्लस 4y बराबर कितना है 5xy। उसी तरह सेम एक्स वाई को इस दोनों के बटा में लिख देंगे, क्योंकि इधर गुना में इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा। तो क्या लिखा जाएगा, 2x प्लस 4y बटा में हो जाएगा ये एक्स वाई, बराबर में कितना है 5, है ना। तो दोनों को एक अलग अलग लिख सकते हैं, जैसे उसमें लिखे आप पहले समीकरण में लिखे, उसी तरह 2x बट्टा यहाँ भी लिख सकते हैं xy, 2x बट्टा xy प्लस है बीच में तो प्लस 4y बट्टा में भी लिख देंगे xy, बराबर में कितना है है ना। एक से एक कट जाएगा, यहाँ y से y कट जाएगा, बचेगा क्या 2 बाई वाई, इधर बचेगा 4 बाई एक्स। तब x वाला को हम पहले लिखेंगे तो 4 बाई एक्स पहले लिख देंगे, प्लस 2 बाई वाई को बाद में लिखेंगे, बराबर में कितना हो जाएगा समीकरण 4 हो गया। अब यहाँ देखो समीकरण 3 और समीकरण 4 में देखो, बट्टा में यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी बट्टा में एक्स है, यहाँ भी बट्टा में वाई है, यहाँ भी बट्टा में वाई है कि नहीं। तो हम 1 बाई वाई को मान लेंगे ए, क्या मानेंगे कुछ भी मान सकते हैं दूसरा, लेकिन हम ए मान लेंगे। माना 1 बाई एक्स बराबर क्या हो गया ए, तथा 1 बाई वाई को क्या मान लेंगे बी मान लेंगे। जहाँ पे 1 बाई एक्स रहेगा वहाँ क्या लिखा जाएगा ए, जहाँ पे 1 बाई वाई रहेगा वहाँ क्या लिखा जाएगा। समीकरण 3 और 4 दोनों में मान को रख देंगे। तो देखो समीकरण 3 में 3 बाई एक्स है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 गुना 1 बाई एक्स प्लस 6 बाई एक्स है, वाई है तो 6 गुना 1 बाई वाई लिख सकते हैं, बराबर में कितना है 6, तो बराबर में 6 हो गया। तो 1 बाई एक्स को हम क्या लिख देंगे, वह ए है तो ये माने होंगे, 1 बाई एक्स को क्या माने ए, 3 1 बाई एक्स है तो 3 हो गया, प्लस 6 गुना 1 बाई वाई, 1 बाई वाई को क्या माने बी, 6 बी हो जाएगा, बराबर क्या हो गया 6। चाहोगे तो इसमें से 3 कॉमन कर लो, 3 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा ए, प्लस यहाँ 3 कॉमन कर लेंगे 3 गुना 6 2 बी बचेगा, बराबर में क्या हो गया 6। 3 गुना में उधर भागा मैंने 3 से इसको काट सकते हो, 3 गुना 6 बराबर क्या हो गया ए प्लस 2b बराबर 2। समीकरण कितना आया 5, समीकरण 5। 4 में था लिख देंगे। अब समीकरण 4 के को देखो, 4 बाई एक्स है तो इसको हम लिख सकते हैं 4 गुना 1 बाई एक्स प्लस 2 गुना 1 बाई वाई बराबर कितना लिखा हुआ है 5। 4 गुना 1 बाई एक्स है तो 4 1 बाई एक्स को क्या माने ए प्लस 2 गुना 1 बाई वाई, तो 2 1 बाई वाई को क्या माने बराबर में कितना हो जाएगा। इसमें भी हम चाहोगे तो कॉमन कर सकते हो, 2 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा तो 2a बचेगा, प्लस यहाँ का 2 कॉमन होगा तो 6b बचेगा, बराबर कितना हो जाएगा 5। 2 हम कॉमन किए थे तो ये गुना में उधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा, मतलब नया समीकरण क्या बना 2a प्लस b बराबर 5 बट्टा में आ जाएगा 2। समीकरण कितना हो गया समीकरण 5 और समीकरण 6 में देखो, समीकरण 5 में देखो यहाँ a है जबकि यहाँ 2 है, यहाँ 2 भी है जबकि यहाँ भी है, कोई एक समान करना पड़ेगा, किसी एक को हमको बराबर करना पड़ेगा। तो समीकरण हम चाहेंगे तो 5 में 2 से गुना कर देंगे तो इसके बराबर नहीं हो जाएगा। समीकरण 5 में 2 से गुना करेंगे तो 2a हो जाएगा, ये 4b हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ देखो इसमें
ये भी 2a हो जाएगा, ये भी 2a हो जाएगा कि नहीं? तो घटाएंगे तो कर देगा। समीकरण 5 में 2 से गुना करके समीकरण 6 को घटाने पर, ठीक है। समीकरण 6 को घटाएंगे किसमें से? समीकरण 5 में 2 से गुना करने के बाद 2 से गुना करेंगे तो 2a हो जाएगा, 2a प्लस 2 ना 4 भी हो जाएगा, बराबर 2 ना 4 हो जाएगा। हो गया। अब ये वाला को घटाना है, बोले ना इसमें क्या करना है, 6 को घटाना है, तो ये हो जाएगा 2a प्लस b बराबर 5